एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी फ्लॉग। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या। आगे जी गरिमा और प्रियंका की ये लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि गरिमा निकी के साथ चली जाती है डांस करने और प्रियंका एकदम गुस्से में उसको घूर के एक जगह चुपचाप से बैठ जाती। अब आके गरिमा और निकी एकदम धमाल चौकड़ी बजा के एकदम डांस कर रहे होते, एकदम बाराती वाला डांस। कोई भी कैसा डांस कर सकता है, मतलब कोई फॉर्मेलिटी डांस वहाँ पे हो ही नहीं रही होती, इसीलिए गरिमा और निकी एकदम छपरी वाला डांस कर रहे होते एकदम मज़े के साथ। और दूर बैठे ये सारी चीज़ें प्रियंका देख रही होती है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मन करता है वो निकी का सर फोड़ दे या उसको ना किसी ऐसी जगह भेज दे जहाँ से वो वापस ही ना आ पाए। इसे बोल के एकदम गुस्से में उसको देख रही होती है। तभी वहाँ पे सीमा आती है और बोलती, क्या यार, स्कूल के आखिरी दिन भी तुमने अपना दिमाग सड़ा के बैठक कर क्या रही है तो निकी को देख के प्रियंका का तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ होता है। तुम सीमा को देखते ही प्रियंका बोलती है, क्या कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है तेको, बैठी हूँ यहाँ पे चुपचाप से, अब तेको भी दिक्कत होने लगी है मेरे बैठने से। तो सीमा बोलती है, वो मेरी हीरोइन, चिल चिल, क्या कर रही है तू यार, सबको एंजॉय कर रही है, तू अपना मुंह सड़ा के ऐसे बैठी हुई है। तो प्रियंका बोलती है, हाँ एंजॉय कर रहे, कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे, और कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे, देखना कैसे नाच रहे क्लोज आके। तो सीमा देख के बोलती है, यार तेरा तो पारा कुछ ज़्यादा ही हाई हो रहा है, और तू भी जाके डांस कर ले उसके साथ। तो प्रियंका बोलती है, मैं कैसे डांस करूँ, देख नहीं रही हो उस चिपको कैसे डांस करी है उसके साथ। तो सीमा बोलती है, बस इतनी सी बात है, इसका सोल्यूशन मैं ऐसे ही कर लूँगी, मैं चाहती हूँ उस चिपको को संभाल ले, तो जा अपने डार्लिंग के साथ ऐश कर। तो प्रियंका बोलती है, क्या बोल रही तू। तो सीमा बोलती है, जा ना यार, आखिरी दिन है। तो सिर्फ प्रियंका बोलती है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मैं नहीं जाऊँगी उसके पास, उस अकड़ों को ना उसी के साथ डांस करने दो, मुझे नहीं करना उसके साथ डांस। ऐसे बोल के एकदम गुस्से में उस तरफ देखती है। तो सीमा उसको समझाती है, यार देख, तो ऐसा ना हो जाए कि तेरे गुस्से गुस्से में तेरी हीरोइन को कोई और उड़ा ले जाए। तो ना, तो ये जो गुस्सा है ना, इसको साइड में रख और जा तो भी उसके साथ डांस करने लग। तो सीमा के बात सुन के प्रियंका को भी थोड़ा थोड़ा सा सही लगता है, तो सीमा प्रियंका का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से उठाती है, और वो डांस फ्लोर में वो भी चले जाते हैं, मतलब फील्ड में वो भी डांस करने चले जाते हैं। तो प्रियंका गरिमा के पास जा ही नहीं रही होती, इसे दूर दूर से उसको घूर घूर कर देख देख के डांस कर रही होती है। तभी प्रियंका को डांस करता हुआ देख के आके आजू बाजू के लोग सब उसको घेर के डांस करने लगते हैं। बट प्रियंका का डांस बिल्कुल भी किसी के ऊपर नहीं होता, उसका ध्यान बिल्कुल गरिमा के ऊपर होता है। और कैसे गरिमा और निकी डांस करे उस चीज़ के ऊपर होता है। गरिमा भी ये चीज़ नोटिस करती है और वो स्माइल कर रही होती है उसको देख के, जहाँ प्रियंका की आंखों में पूरा खूंखार गुस्सा होता है। दूसरी तरफ गरिमा की आंखों में एकदम प्यार वाली स्माइल होती है और निकी को बोलती है, देख देख, तेरा प्लान तो सच में वो कर रहा है यार, वो मेरे को कैसे गुस्से में देख रही है यार, ये गुस्सा प्यार वाला गुस्सा है कि गुस्सा वाला गुस्सा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो निकी बोलती, अरे मेरी जान, चल कर देखना, आज तेरा काम हो ही जाएगा। ऐसे बोल के उसको ऐसे और ज़्यादा कमर से पकड़ के क्लोज खींच के डांस करने लगती है। तो प्रियंका का ये देख के उसका खून तो और जलने लगता है। वो एकदम डांस क्या करेगी, एकदम कूदते फांदते टाइप डांस करने लगती है, जैसे जंगली टाइप डांस। और ये देख के सबको शौक होता है, बट कोई उतना कुछ नहीं करता क्योंकि सारे ही छपरी वाले डांस कर रहे होते हैं। और प्रियंका एकदम गुस्से में देख देख के गरिमा की तरफ डांस कर रही होती है। तभी गरिमा निकी से थोड़ा अलग होती है और उसके पास डांस करते करते जाती है और उसके साथ भी थोड़ा सा डांस करने लगती है। तो प्रियंका उसको एकदम घूर के देख रही होती है। तो गरिमा बोलती है, किसी की नज़रों से तो भाई आज तो आग के गोले बरस रहे, अब क्या हुआ, अब हंस भी दो, आखिरी दिन है स्कूल का, कोई इतने गुस्से में डांस करता हुआ मैंने तो ज़िंदगी में पहली बारी भाई किसी को देखा है, कोई तो बचा लो मुझे। तो प्रियंका बोलती है, हाँ मेरे नज़रों में तो तुमको आगे दिखेगी, प्यार तो तुमको निकी की नज़रों से दिखेगी। तो गरिमा बोलती है, क्या। तो प्रियंका बोलती है, क्या समझ नहीं आ रहा है क्या, वो निकी के साथ कैसे डांस करी थी ना, सब मैंने देखा। तो डांस करते करते गरिमा बोलती, अच्छा तो आपने क्या देखा। तो प्रियंका बोलती है कि कैसे तुम निकी के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी। तो गरिमा उसकी और क्लोज आती है, डांस करते करते बोलती है, अच्छा मैं निकी के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही थी। तो प्रियंका बोलती है, ज़्यादा अनजान बनने की ना कोशिश ना करो। तो गरिमा और ज़्यादा क्लोज आती है और उसके कमर में ऐसे हाथ रखती है और उसको अपना क्लोज खींचती है और उसको ऐसे पकड़ के डांस करने लगती है। अब प्रियंका का हाथ गरिमा के गर्दन पे होता है ऐसे फोल्ड करके, और गरिमा का हाथ प्रियंका के कमर में होता है, और दोनों डांस करते करते ना ऐसे बात कर रहे होते हैं। तो प्रियंका बोलती है, ज़्यादा ना शानपत्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो गरिमा बोलती है, अच्छा जी मैंने शानपत्ती की है। तो प्रियंका बोलती है, हाँ। तो गरिमा बोलती है, बट किया क्या मैंने। तो प्रियंका बोलती है, तुमको नहीं पता। तो गरिमा बोलती है, नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता मैंने क्या किया।
तो प्रियंका बोलती अब ना अनजान बनने की कोशिश करो मत। तो गरिमा बोलती है कि यार मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ, मैं अनजान क्या बनूँ। तो प्रियंका बोलती है हटो बोल के इसके उसको दूर करती है और उसको उसको ऐसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। तो फिर गरिमा फिर से उसको और क्लोजली कमर से खींच लेती है और बोलती है नहीं, मेरा बात क्लियर किए बिना तो तुमको मैं ऐसे जाने ही नहीं दूंगा, ऐसे बोल के उसके कान में आके पास पास से बोल रही होती है। तभी प्रियंका बोलती है क्या है छोड़ो मुझे। तो गरिमा बोलती है छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। तो प्रियंका बोलती है तो गरिमा बोलती है अब तो पूरी ज़िंदगी के लिए पकड़ा है। तो गरिमा ये चीज़ सुन के थोड़ी शर्मा जाती है। फिर उसको निकी की बात याद इतनी याद बोलती है जाओ ना अपनी निकी को पकड़ना पूरी ज़िंदगी के लिए। तो प्रियंका को गरिमा बोलती है पूरी ज़िंदगी के लिए दोस्तों को थोड़ी ना पकड़ा जाता है। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है, पर वो फिर भी छोटी मोटी ऐसे नाटक वाला गुस्सा करके ना फिर ऐसे बोलती है मुझे नहीं बात करनी तुमसे। तभी निकी आती है और उसका हाथ खींच देती है और गरिमा फिर से पीछे हो जाती है। निकी के साथ भी वो डांस करने लगती है। तो प्रियंका का गुस्सा फिर से हाई हो जाता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो गरिमा को अपनी तरफ खींचती है और एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो गरिमा नाचते हुए बोलती है क्या प्रॉब्लम है मेरी, कुछ भी नहीं। तो प्रियंका बोलती है तो चल क्या रहा है ये तुम्हारा। तो गरिमा बोलती है डांस। तो प्रियंका बोलती है मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारे और निकी का क्या चल रहा है। तो गरिमा बोलती है मेरे और निकी का क्या चल रहा है। तो प्रियंका पूछती है हाँ वो तो मैं पूछ रही हूँ तुम्हारी और निकी का चल क्या रहा है। तो गरिमा बोलती है क्या चल रहा है। तो प्रियंका बोलती अब तुम ना मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, एकदम एकदम मार डालूंगी तुमको। तो गरिमा उसके पास जाती है और बोलती है बट मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो प्रियंका बोलती है सच सच बताओ तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो गरिमा बोलती है हम दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो तुम्हें क्या, ऐसे बोल के फिर से उसको कमर से पकड़ लेती है और अपने क्लोज खींचती है और बोलती है। तो प्रियंका बोलती है मुझे 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 कुछ भी नहीं है। तो गरिमा बोलती है तो पूछ क्यों रही हो। तो प्रियंका बोलती है गलती हो गई माफ़ कर दो, नहीं पूछती, छोड़ो मुझे, ऐसे बोल के जाने लगती है। तो गरिमा फिर से उसको पकड़ लेती है और बोलती है अच्छा इस बारी तो जाने नहीं दूंगा, क्या कर लोगी तुम। तो प्रियंका बोलती है छोड़ोगी मुझे। तो गरिमा बोलती है बिल्कुल नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। अब बोलो मैं निकी के साथ डांस करूँ किसी और के साथ डांस करूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो प्रियंका बोलती है मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, जाओ ना जाओ जाओ निकी के पास जाओ। तो गरिमा बोलती है मैं तो नहीं जाऊँगी। तो प्रियंका बोलती है क्यों नहीं जाओगी। तो गरिमा बोलती है मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। तो प्रियंका बोलती है बट क्यों डांस करना है, निकी के पास जाओ। तो गरिमा बोलती है निकी के साथ थोड़ी ना वो फीलिंग्स है जो तुम्हारे साथ है। तो प्रियंका की ये बात सुन के एकदम गरिमा को ऐसे ही ऑकवर्ड वाले नज़रों से देखने लगती है। तो गरिमा बोलती है अब बताओ भी मैं निकी के साथ डांस कर रही हूँ तो तुमको क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। तो प्रियंका बोलती है नहीं कुछ भी नहीं। तो गरिमा बोलती है प्लीज़ बताओ। तो प्रियंका बोलती है बिल्कुल नहीं। तो एकदम गरिमा उसके कान के पास आती है और एकदम धीरे से बोलती है मैं निक्की के साथ डांस करती हूँ तो तुमको जेलसी होती है क्या। तो प्रियंका ये सुन के ना, और जिस वॉइस में गरिमा प्रियंका को बोलती है वो सुन के ना प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और थोड़ी घबरा जाती है और बोलती है मुझे 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 तुम मुझे 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 क्यों नहीं जेलसी होएगी, तुम किसी किसी के साथ भी डांस करो हाँ। तो गरिमा बोलती है कुछ नहीं होएगा तुमको। तो प्रियंका बोलती है नहीं मुझे कोई जेलसी नहीं होती। तो गरिमा बोलती है पक्का ना कुछ नहीं होता तुमको। तो प्रियंका बोलती है बोला ना एक बार समझ नहीं आता, नहीं नहीं होती मुझसे जेलसी। तो गरिमा बोलती है पक्का। तो प्रियंका बोलती है क्या पक्का पक्का लगा रखा, इरिटेट कर रही हो तुम मुझे। तो गरिमा बोलती है चली जाऊँ फिर मैं निकी के साथ डांस करने। तो प्रियंका बोलती है हाँ जाओ। तो गरिमा बोलती है ठीक है जा रही हूँ, ऐसे बोल के उसको छोड़ती है और जाने लगती है। तो प्रियंका फिर से उसके तरफ खींच लेती है और इतनी बारी खींचती है, इतनी ज़ोर से उसको खींचती है ना, डायरेक्ट गरिमा उसके ऊपर गिरने वाली होती है, मतलब उसको हक करने टाइप होके गिर जाती है। प्रियंका गरिमा इतना अचानक से फिर से क्लोज आने की वजह से ना दोनों की हार्ट बीट एकदम फास्ट फास्ट रेलगाड़ी जैसे चक 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 एकदम हार्ट बीट धड़कने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे को ना उतने लोगों के बीच में ना खड़े होके एक पल के लिए एक दूसरे को हक करते हैं। तभी डीजे का साउंड इतना तेज़ होता है और गाना चेंज होता है। तब इन दोनों को थोड़ा सा होश आता है, दोनों एक दूसरे से अलग होके थोड़े से ऑकवर्ड होने लगते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तो गरिमा बोलती है मैं आई एम सॉरी। तो प्रियंका बोलती है आई एम ऑल्सो सॉरी। तो ऐसे बोल के गरिमा वहाँ से जाने लगती है। तो प्रियंका एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है कहाँ जा रही हो। तो गरिमा बोलती है बस डांस कर रही हूँ मैं और कुछ 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 भी नहीं। तो प्रियंका बोलती है तो मेरे साथ डांस करो ना। तो गरिमा ये सुन के थोड़ी सी शाय करती है और स्माइल करती है और बोलती है पक्का।
तो प्रियंका बोलती है यार तुम पक्का पक्का बोलना बंद करो, तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हारा पक्का से, तुम मेरे साथ डांस करो चुपचाप से, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और के साथ डांस करने की। ये बात सुन के ना गरिमा का दिल तो खुश हो जाता है। तो गरिमा फिर से डांस करते करते उसके पास आती है और बोलती है किसी और के साथ मुझे डांस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे साथ डांस करूँ? तो प्रियंका बोलती है हाँ। तो गरिमा बोलती है ज़िंदगी भर? तो प्रियंका बोलती है ज़िंदगी भर तुमको यहाँ पे डांस करना है क्या? तो गरिमा बोलती है नहीं। तो प्रियंका बोलती है तो फिर? तो गरिमा बोलती है वो तो मैं पूछना चाह रही थी कि, प्रियंका बोलती है क्या? तो गरिमा बोलती है वो तो मैं पूछना चाह रही थी कि। तो गरिमा की बात सुन के बोलते हैं प्रियंका क्या? तो गरिमा बोलती है नहीं कुछ नहीं, छोड़ो जाने दो। ऐसे बोल के इधर उधर देखिए स्माइल कर रही होती है, इधर उधर फेस करके। तो प्रियंका बोलती क्या बोलोगी? तो गरिमा बोलती है कुछ नहीं। तो प्रियंका बोलती तुम्हारी कुछ नहीं की तो ऐसी की तैसी, तुम्हारी तो सर फोड़ दूंगी मैं, चुपचाप से बोलो क्या पूछना चाह रही थी? तो गरिमा बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको मुझसे प्यार हो गया है? तो ये चीज़ सुन के ना हाँ, प्रियंका की एकदम हार्ट बीट एकदम तेज तेज और ज़्यादा तेज होने लगती है। वो गरिमा की बातों का कुछ आंसर दे नहीं पाती, तो गरिमा डांस करते करते उसके फेस के एकदम पास हो जाती, इतने पास कि दोनों की लिप्स और दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रहे होते। और प्रियंका को गरिमा बोलती है बोलो ना, मैंने कुछ पूछा तुमसे कि तुमको मुझसे प्यार हो गया है? तो प्रियंका कुछ भी नहीं बोलती और एकदम शॉक होके देखने लगती है गरिमा की आंखों में। तभी गरिमा एकदम स्माइल करती है और एक चुटकी करती है ऐसे उसके सामने और बोलती है अरे होश में आओ, मैंने कुछ पूछा तुमसे मोहतरमा, अब बोलोगी? तो गरिमा बोलती है क्या 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 तुमने पूछा? तो गरिमा बोलती है क्या तुमको मुझसे प्यार हो गया है क्या? तो प्रियंका बोलती है पागल हो गई हो क्या? मुझे 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 तुमसे क्यों 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 तुम हटो, तुम मुझे नहीं डांस डांस करना तुम्हारे साथ, ऐसे बोल के वो भाग जाती है वहाँ से। तो गरिमा उसको देखते और जाते हुए स्माइल करती है और फिर से डांस करते करते निकी के पास आती है। निकी उसको ऐसे स्माइल करता हुआ देखती है तो बोलती है क्या हुआ, कुछ बात है क्या? तो गरिमा बोलती है बात तो बहुत ज़्यादा है, मैंने उससे पूछ लिया, और वो शर्मा के भाग गई। तो निकी बोलती है क्या 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 पूछ लिया तुमने? तो निकी गरिमा बोलती है यही कि वो उस मेरे को प्यार करती है क्या? तो गरिमा के पास सुन के निकी बोलती तुम पागल हो क्या, तुम क्यों पूछ रही थी उससे? अब वो क्या 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 सोचेगी? हाँ अब जाओ तुम ना ज़िंदगी भर दोस्त बन के रहो, मैंने मना किया था ना कुछ कुछ मत बोलना। तो गरिमा बोलती यार मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो निकी बोलती है हाँ सब तुम्हारी गलती है, अब तुम उसको पूछ ली हो, अब तो वही सोचेगी कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, अब तो वो तुमको पक्का कभी नहीं बोलेगी। तो गरिमा बोलती है यार शिट 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 शिट, ये मैंने क्या कर दिया? तो गरिमा की बात सुन के निकी बोलती हाँ मेरी बात नहीं सुनने का नसीहत था, अब तुम भुगतना ज़िंदगी भर ना वही फ्रेंड जोन बन के रहना तुम, और यही यही तुम्हारी सज़ा है। तो गरिमा बोलती है यार निकी कुछ तो कर यार, संभाल ले बात। तो गरिमा की बात सुन के निकी बोलती अब मैं क्या करूँ, मैं तो संभाल ही रही थी बात, कम से कम मैं सोच रही थी मुझे मेरा प्यार ना मिला तो तुमको ही मिल जाए, बट नहीं तुमको तो अपनी चलानी है, जाओ और पूछो उससे, हाँ और ज़्यादा पूछो कि मुझसे प्यार करती हो, और जैसे कि वो तुमको आके बताए कि आई लव यू गरिमा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। नहीं यार मैंने तो एक पल के लिए सोचा अपना प्यार मार दूँ और तुमको तुम्हारा प्यार हासिल करने में मदद करूँ, मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ था, बट नहीं तुम तो गधी के गधी ही रहोगी ज़िंदगी भर, तुमको गधी ही रहना, तुम वही फ्रेंड्स जो नहीं रिजर्व करती हो फ्रेंड्स होके रहो, अब हटो मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ डांस, अब तो डांस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे बोल के निकी वहाँ से भाग जाती, तो गरिमा अपने सर पे हाथ रख देती है और बोलती है यार क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, ऐसे बोल के वो इधर उधर देखने लगती है, वो प्रियंका को एक तरफ के लिए देखती है, बोलती है क्या इसके पास जाओ? नहीं 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 नहीं, मैं निकी से पूछती हूँ आगे क्या करना है। तो वो एकदम भागते हुए निकी के पीछे पीछे जाती है, तो निकी बोलती अब क्यों मेरे पीछे आई हो, सारा प्लान तो गुड़ गबर कर दिया, अब क्यों आ रही हो मेरे पीछे? तो गरिमा बोलती है यार तो मेरी दोस्त है ना, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, हेल्प कर। तो गरिमा बोलती है, तो निकी बोलती है हेल्प करूँ, तूने अपना बेड़ा खुद ही कर किया बेटा, मैं चाहूँ तब भी अब हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी। तो गरिमा बोलती है यार क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ, मेरा मेरा तो मेरे मुंह के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है यार, क्या 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 ही करूँ मैं? तो गरिमा की बात सुनकर निकी बोलती कुछ मत कर, अब उसके जवाब का इंतज़ार कर, चाहे जवाब वो आज दे, कल दे, एक साल दे या उम्र भर दे, ना दे तो तुझे बस वेट ही करना है, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती। तो गरिमा निकी के ऐसे कंधे पे सर रखती है और बोलती है यार मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया? तो निकी उसके फेस पे से हाथ रखती है और बोलती है
अब जो करना था तो कर लिया, अब सोच के क्या फ़ायदा, अब क्या सोच के फ़ायदा, चिल कर, जो होगा देखा जाएगा, इतना क्यों टेंशन ले रही है। दरअसल निकी ना सच में बदल गई होती है, मतलब उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया होता है कि गरिमा उसको नहीं मिलने वाली है, इसीलिए गरिमा को वो हेल्प कर रही होती है अपना प्यार पाने के लिए, और उसका इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं होता है। आखिरकार हम ये बोल सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड वाली रियलाइजेशन उसको हो चुकी होती, इसीलिए वो गरिमा की हेल्प कर रही होती, क्योंकि निकी भी दिल की उतनी बुरी नहीं होती, बस उसको गरिमा से क्रश होता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसीलिए वो गरिमा की हेल्प ही कर रही होती है। और यहाँ पे गरिमा सारा का सारा गुड़ गोबर करती होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रियंका एकदम हाँफते हाँफते जाती है और फिर से उस जगह पे बैठ जाती है। सारे बच्चे डांस कर रहे होते हैं और उसके दिल में एकदम बेचैनी हो रही होती है, और वो सोच रही होती है कि गरिमा ने ये क्या पूछ लिया, और मैं क्या क्या उसको उसको क्या 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 आंसर दूँ, क्या मैं उसको मैं उसको हाँ हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या 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 बोलूँ, ऐसे वो सोच रही होती है। फिर सोचते हैं मुझे आंसर देने की क्या ज़रूरत है, उसने पूछा और मैं आंसर दे दूँगी, नहीं 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 प्रियंका, तुझे आंसर नहीं देना, तू भूल मत, तू इस स्कूल की एकदम स्टार है, और ना और गरिमा को तुझे प्रपोज करना चाहिए, ना कि तुम उठा के उसको आई लव यू बोल देगी। नहीं 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 प्रियंका, ऐसा ही कर, तुझे तुझे कोई कोई ज़रूरत नहीं है कोई आंसर देने की, ऐसे बोल के वो खुद ही में बड़बड़ा रही होती। सीमा जब उसको ऐसे देखती है उसके पास आती है और बोलती है क्या हुआ मैडम, क्यों ऐसे घबरा रही है और ऐसे बड़बड़ा रही है। तो प्रियंका बोलती है वो गरिमा ना। तो निसीमा बोलती है हाँ हाँ, तुम्हारी एची ओची गरिमा, तुम्हारी हीरोइन, तुम्हारी ड्रीम गर्ल, तुम्हारी लवर। तो प्रियंका बोलती है चुप कर यार, मेरी बात भी तो सुन ले यार, मेरी मेरी यहाँ पे फटी पड़ी है, देखो तेरे को हमेशा मज़े लेने होते हैं, पापा पागल हो गई है क्या तू। तो सीमा बोलती है ओहो कुछ तो है तुम्हारे भी, सच सच बोल के किस हुआ, इसलिए तो घबरा रही है। तो प्रियंका बोलती है पागल है क्या यार, तू क्या कैसी सी बातें बोल रही है तो सीमा बोलती है तो फिर बता क्या हुआ है। तो प्रियंका बोलती है उसने मुझे पूछा कि मैं उसको पसंद करती हूँ क्या। तो सीमा बोलती है हाँ तो बोल दी थी हाँ। तो प्रियंका बोलती है तू पागल है क्या, तू भूल रही है, मैं इस कॉलेज की, मैं स्कूल की स्टार हूँ, समझी ना। और मैं क्यों उसको बोल कि मैं उसको पसंद करती हूँ, वो मुझे प्रपोज करनी चाहिए थे। तो सीमा बोलती है यार वो तुझे प्रपोज करे तू उसको प्रपोज करे, बात तो सेम ही है ना, ये पहले आप के चक्कर में ना तुम दोनों की गाड़ी ही ना निकल जाए। तो प्रियंका बोलती है यार तू क्या कर रही है, तो मुझे क्या उसको हाँ 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 बोल देनी चाहिए थी तब। तो प्रियंका गुस्से में बोलती है हाँ तब बोल देनी चाहिए थी। तो प्रियंका बोलती है कि ठीक है फिर मैं उसको हाँ बोल दी थी। तो प्रियंका को सीमा रोकते हुए बोलती है तू सच में पागल है कि तेरी अकल तूने बेच दी है, तब बोलनी चाहिए थी, अब तो खुद से जाके बोलेगी क्या, जब पूछ रही थी तब नहीं बोल सकती थी हाँ। तो प्रियंका बोलती है यार अब मैं क्या करूँ। तो सीमा बोलती है कुछ मत कर, जाने दे, एग्ज़ाम के बाद बोल देना, अब तो पार्टी एंजॉय कर। तो प्रियंका बोलती है यार मेरी धड़कन इतनी तेज़ है कि मेरी हार्ट बीट इतने डीजे के बीच भी मुझे खुद सुनाई दे रही है, मैं क्या पार्टी एंजॉय करूँ, मुझे मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पार्टी में, छोड़ तो एंजॉय कर, ऐसे बोल के वो भी यहाँ से निकल जाती है। वो पार्टी वैसे ही चलती है, सारे बच्चे नाचते गाते खेलते हैं और ऐसे ही पार्टी ख़त्म हो जाती है और स्कूल सस्पेंड हो जाता है पूरे 2 वीक के लिए। उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं। तो ये दोनों ऐसे ही बस में जाते हैं, बट गरिमा जाके पहले ही बैठ गई होती है बस में। जैसे ही गरिमा को प्रियंका दूर से देखती है ना, गरिमा पीछे की सीट में बैठी होती है, प्रियंका की एकदम हिम्मत ही नहीं होती उसके पास जाने की, वो पहले की सीट में बैठ जाती है। और सारे बच्चे इतने स्पीड आते हैं कि सारा सीट भर जाता है, इसलिए गरिमा भी आगे की तरफ नहीं आती और प्रियंका भी पीछे की तरफ नहीं जाती। प्रियंका बोलती है अच्छा हुआ यार मुझे उसका सामना करना नहीं पड़ा, मैं पहले आगे की सीट में बैठ के, नहीं तो मैं क्या करती, जैसे ये बस रुकेगी ना मैं खुद से ही भाग जाऊंगी, मैं गरिमा के सामने आऊंगी ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी नहीं। फिर वो मुझसे कैसे पूछेगी, मुझे आंसर भी देना नहीं पड़ेगा, ऐसे बोल के वो सोच रही होती है। और गरिमा बोलती है दिल ही दिल में दूसरे के पीछे बैठ के कब तक भागोगी मुझसे, एक ना एक दिन तो मेरे पास ही आना होगा, ऐसे बोल के वो स्माइल करके बाहर की तरफ देख रही होती है। तो जैसे ही बस रुकता है ना उनके स्टॉप पे, प्रियंका ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, एकदम भाग जाती है। गरिमा एकदम लास्ट सीट में बैठी होती है तो उसको उतरने में टाइम लगता है, वो जैसे ही उतर के देखती है ना
प्रियंका नीचे होती ही नहीं तो बोलते ये लड़की चाहती क्या है यार, मेरे लिए रुकी भी नहीं, भाग लो, एक दिन सच में तुमको मेरे पास ही आना है। और शर्माना तो थोड़ा चलता ही भी है, ऐसे बोल के वो खुद को भी बोलती है और एकदम खेलते खेलते पूरे रास्ते गाना गुनगुनाते गुनगुनाते अपने घर की तरफ चली जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट हो गया होता है। और गरिमा जैसे ही एग्ज़ाम उसके चलता है ना पता, वो प्यार व्यार सब भूल जाती है और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ भी प्रियंका भले ही इतना पढ़ाई में होशियार ना हो, बट एग्ज़ाम के लिए तो उसको भी टेंशन होते हैं। तो ये दोनों ऐसे टू वीक ना एक दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं करते, ना ही इन दोनों का कुछ कांटेक्ट होता है, पढ़ाई किए जा रहे होते हैं किए जा रहे होते हैं, ना खाने का खबर ना पीने का शुद्ध, मतलब बस पढ़ाई 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 और चल रही होती है इनकी पढ़ाई। एग्ज़ाम डे आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, और पहले उतने दिनों बाद गरिमा और प्रियंका दोनों ही अपने घर से निकलते और बस स्टॉप के लिए जा रहे होते, दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस होते। यार बोर्ड एग्ज़ाम इतना भी ईजी नहीं होता, नर्वसनेस हर बच्चे को होता है। तो 10th का बोर्ड तो और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि उड़ीसा के बच्चों का ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों का वहीं पे ही करियर डिसाइड हो जाता है कि 10th के बाद उनको कौन से फील्ड में जाना है, या टेक्निकल या ऐसे नॉन टेक या कुछ भी ऐसा जो होता है, आर्ट साइंस कॉमर्स वगैरह, उसी फील्ड में जाना होता है। और उनका परसेंटेज उस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या ले सकते हैं आगे। तो देन ये लोग भी बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते बस गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और वो कुछ बोल ही नहीं पाते कि दोनों ही नर्वस होते हैं। ऐसे बोल के मतलब जाके गाड़ी में बैठ जाते। गरिमा प्रियंका को पूछती है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है ना? तो गरिमा बोलती है, फिर प्रियंका बोलती है यार मुझे सच में नहीं पता मैंने कितने कितने पढ़ाई किया। तो गरिमा बोलती, तो पागल है क्या, फाइनल एग्ज़ाम है, कुछ तो पढ़ लेती पागल। तो प्रियंका बोलती है यार ऐसे मत बोलो, मैंने पढ़े, बट मुझे इतना ज़्यादा नर्वस लग रहा है कि मुझे मुझे सच में डर लग रहा है कि मैं फेल ना हो जाऊँ। तो गरिमा प्यार से प्रियंका का हाथ पकड़ती है, बोलती है तुमने पढ़ा है ना? तो गरिमा के हाथ देख के प्रियंका भी बोलती है हाँ पढ़ा तो है, बट बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रही है। ऐसे बोल के वो उसके हाथ पर एकदम काँप रहे होते हैं। तो गरिमा बड़े ही प्यार से प्रियंका का हाथ थामती है और बोलते हैं पहले खुद को काम डाउन करो, कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम है, कोई बड़ा युद्ध नहीं है। तो प्रियंका बोलती यार मेरे लिए तो बड़े युद्ध से ही बहुत ज़्यादा है, और मेरे को कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिले तो क्या होगा? तो घर में बोलती चिल ना, कुछ नहीं होगा बाबा, चिल करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और जो क्वेश्चन आए ना फटाफट लिख लेना। ऐसे बोल के उसको बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रही होती है, उसको थोड़ा थोड़ा काम कर रही होती है। और ऐसे ही इन लोगों का स्कूल आ जाता है। दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे जाते हैं। स्कूल के बाहर अपने अपने रूम लो रोल नंबर लगा होता है जो देख के उनको बैठना होता है। बट प्रियंका इतनी ज़्यादा नर्वस होती है ना कि वो एकदम काँप रही होती है, अपना रोल नंबर भी ढूंढ नहीं पाती। तो गरिमा उसका रोल नंबर ढूंढती है और उसको उसके क्लास तक भी छोड़ने जाती है, बट प्रियंका की नर्वसनेस कम ही नहीं हो रही होती है। तो गरिमा उसके डेस्क में जाती है, उसको बिठाती है, बट प्रियंका उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती। बोलती यार मुझे 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 सच में बहुत घबराहट हो रही है, मैं फेल होगी तो। तो गरिमा उसको आती है, एकदम प्यारी से हग करती है, उसके फोrehead में किस करती है, और एक टाइट से हग देख के बोलती है इट्स ओके बाबा, फेल होगी तो होगी ना। तो प्रियंका बोलती है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो गरिमा बोलती है मेरी बात सुनो, अगर फेल होगी तो अगली बार दे देना, फिर से फेल होगी तो अगली बार दे देना, एग्ज़ाम है, एक बारी नहीं तो दूसरी बारी में क्लियर कर लोगी। इतना टेंशन लोगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, और जो तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी जाने वाला है ना वो भी अच्छा नहीं जाएगा। तुम बिना कोशिश किए कभी हार नहीं मानना, समझी ना? तुमने पढ़ाई की है ना, तो क्वेश्चन से अब क्यों डरना? वो तो हमारी एनिमी है ना, और तुम तो एकदम स्ट्रॉन्ग फाइटर हो, बिना फाइट के कैसे हार मान सकती हो? बिना एग्ज़ाम दिए ये कैसे सोच सकती हो कि तुम फेल होने वाली हो? तो बी कॉन्फिडेंस मेरी जान, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा एग्ज़ाम, ट्रस्ट मी, आई ट्रस्ट यू। तो तुम थोड़ा सा ट्रस्ट खुद पे रखो, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। ऐसे बोल के उसको बहुत अच्छे से कंसर्न करती है, उसको फिर से एक टाइट हग करती है और उसके फोrehead में किस करती है।
और प्रियंका को गरिमा का ये कंसर्न बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो जितना नर्वस हो रही होती है ना, वो थोड़ी सी काम डाउन होती है और एग्ज़ाम के लिए वो एकदम प्रिपेयर होती है। गरिमा भी उसके क्लास में जाती है, बैठ जाती है और बैठ के सोचती है, यार मैंने उसको तो काम डाउन कर दिया, पर डर तो मुझे भी है, एग्ज़ाम कैसे जाएगा। ऐसे बोल के वो बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्वेश्चन पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है और दोनों का ही एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, प्रियंका पहले ही बाहर निकल गई होती है, तो गरिमा को जैसे देखती है ना, एकदम कूद के जाके उसको एक टाइट सा हग कर देती है और उसकी फोrehead पे किस करती है और उसके चिक्स पे किस करती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख के गरिमा तो एकदम शॉक हो जाती है और उसको उसको बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। तो प्रियंका बोलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम ही ने मेरे को ये कॉन्फिडेंस दी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गरिमा बोलती है, क्या हुआ, एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए ना। तो प्रियंका बोलती है, हाँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे गए। तो गरिमा बोलती है, मैंने पता था तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, तुम बेकार में डरती हो यार, तुम तो जीनियस हो जीनियस, तुम तो एक रात में पढ़ के पास हो जाओगी, फिर तो तुमने 2 वीक से पढ़ाई की है। तो प्रियंका बोलते, हाँ कर लो मेरी बेइज्जती। तो गरिमा बोलते, बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मेरी जीनियस तारीफ कर रही हूँ, चलो बस की तरफ। ऐसे बोल के पूरे रास्ते वो दोनों ना ऐसे बात करते करते जा रहे होते हैं। और मतलब क्या बोले, इन दोनों का एग्ज़ाम ना ऐसे एक के बाद एक जा रहा होता है और ये दोनों सारे इसके सारे एग्ज़ाम में ना बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं। और ऐसे करके ना एग्ज़ाम का लास्ट दिन होता है और वो भी ख़त्म हो जाता है, दोनों ना जा रहे होते हैं। तो प्रियंका बोलती है, और मैडम तुम्हारा एग्ज़ाम के बाद प्लान क्या है। तो गरिमा बोलती है, मैं तो मुंबई जा रही हूँ यार कल। तो प्रियंका बोलती है, क्या। तो गरिमा बोलती है, हाँ तुमको नहीं पता, मम्मी ने नहीं बताया। तो प्रियंका बोलती है, हाँ जैसे मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, तुम्हारी मम्मी से रोज़ बात कर रही हूँ, तुम मुझसे रोज़ मिलती हो ना, तो तुम नहीं बता सकती थे मुझे। तो गरिमा बोलती है, यार सच में मैं बोल रहा हूँ भूल गई, वो मम्मी ने बताया था कि हम मौसी के घर जा रहे हैं छुट्टी के लिए, मैं 2 मंथ वहीं पे ही रहूँगी। तो गरिमा बोल की बात सुन के प्रियंका एकदम शॉक हो जाती है और बोलती, क्या तुम सच में मुंबई जा रही हो। तो गरिमा बोलती है, अरे हाँ पापा, मैं कल ही निकल रही हूँ, बस आज के दिन ही हम यहाँ पे हैं। तो गरिमा बोलती है, यार तुम तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है, बट मैंने क्या किया है। तो प्रियंका बोलती है, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो। तो ये बात सुन के गरिमा हंसती है और बोलती है, बस 2 मंथ की तो बात है, मैं 2 मंथ के बाद चली आऊँगी। तो गरिमा बोलती है, यार नहीं तुम नहीं जा सकती। तो प्रियंका की बात सुन के गरिमा बोलती है, यार मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो पहले ही हाँ बोल दिया, तुम भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ। तो प्रियंका बोलती है, मम्मी नहीं छोड़ेगी, मम्मी मेरे को यार वहाँ तक नहीं छोड़ती है तुमको, मुंबई छोड़ेगी तुम्हारे साथ। तो गरिमा बोलती है, मैं बात करूँ। तो प्रियंका बोलती है, तुम बात करके देख लो, मम्मी नहीं मानेगी तो कुछ फ़ायदा है ही नहीं। तो गरिमा ऐसे बोलते बोलते ना इन लोगों का बस स्टॉप आ जाता है। तो प्रियंका बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बोलती है, तुम मत जाओ ना। तो गरिमा बोलती है, जाना पड़ेगा, 2 मंथ बाद तो वापस आ जाओगे ना। तो प्रियंका बोलती है, यार प्लीज़। तो गरिमा बोलती है, समझो यार, मम्मी से मैंने प्रॉमिस कर दी है। ऐसे बोल के वो दोनों दोनों अपने घर पे चले जाते हैं। शाम को ये दोनों फिर मिलते हैं, बहुत बातें करते हैं। प्रियंका फिर से गरिमा को बोल रही होती कि प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। तो प्रियंका उसके क्लोज आती है और बोलती है, अच्छा जी तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे। तो वो बोला, क्यों। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका एकदम थोड़ी सी एकदम घबराने लगती है। तो अगर प्रियंका बोलती है, यार तुम मुझे जाके वहाँ पे वो भूल गई तो, तुमको कोई कोई और बेस्ट फ्रेंड मिल गई तो गरिमा बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुमको कभी भूल भी नहीं सकती। तो प्रियंका बोलती है, सब बोलते हैं ऐसे, बट सब भूल जाते हैं, तुम भी मुझे भूल जाओगी। ऐसे बोल के ये लोग पैदल पैदल ऐसे चल के आ रहे होते हैं और एक पार्क होता है वहाँ पे। तो गरिमा उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ पे ले जाती है। पार्क एकदम खाली होता है, शाम का टाइम होता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रात हो गई होती है। तो एकदम पूरा खाली होता है पार्क और ये लोग दोनों जाके एक बेंच में बैठ जाते हैं। तो गरिमा प्रियंका का हाथ पकड़ती है और बोलती है, सब भूल जाते हैं बट मैं नहीं बोलूँगी। तो प्रियंका बोलती है, हाँ हाँ सब बोलते हैं ऐसा, तुम भी बोलो, बस तुम जाके ना 2 मंथ में मुझे भूल ही जाना है तुमको। तो गरिमा बोलती है, मैं बोला ना नहीं बोलूँगी। तो प्रियंका बोलती है, सब झूठ बोल रही हो तुम, सब झूठ बोल रही हो, ऐसा है तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। ऐसे बोल के वो रोने लगती है। तो गरिमा बोलती है, तुमको पता है तुम मेरे लिए स्पेशल क्यों हो। तो प्रियंका बोलती है, नहीं पता मुझे क्यों स्पेशल हो, तुम जाली चली जाओगी, तुम मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के। तो गरिमा बोलते है, "श्श, अब रोना बंद करो।" तो प्रियंका बोलती है, नहीं मैं रोऊंगी, जब तक तुम यहाँ पे नहीं रुकोगी ना मैं रोऊंगी यहाँ पे, तुम मत जाओ ना प्लीज़। वैसे भी कल सुबह की ट्रेन है, मैं तो तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगी 2 मंथ तक। नहीं यार। तो गरिमा बोलती है,
अच्छा 2 मंथ तक मिल नहीं पाओगे इसीलिए दुखी हो? तो प्रियंका बोलती है हाँ और किस लिए दुखी होंगी? तो करीना बोलती है तुमको मेरी याद आएगी? तो प्रियंका बोलती है हाँ मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो करीना बोलती है बट क्यों आएगी? तो प्रियंका बोलती है मुझे मुझे तुमसे। तो ऐसे बोल के रुक जाते। तो गरिमा बोलती है तुम्हें मुझसे क्या? तो प्रियंका बोलती है कुछ नहीं जाओ तुम मुंबई। ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो प्रियंका के हाथ ना गरिमा इसको पीछे से पकड़ लेती है और एकदम नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है। प्रियंका जैसे ही मुड़ के देखती है तो गरिमा एकदम ज़मीन पे घुटनों पे बैठी हुई है। तो प्रियंका उसको ऐसे देख के एकदम शॉक हो जाती है। तभी गरिमा उसको देखती है ऊपर सर करके और बोलती है तुम्हें मुझसे क्या? वो तो मुझे नहीं पता बट मुझे तुमको एक चीज़ बोलनी है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और कैसे है क्यों है मुझे सच में नहीं पता और कब से है भी नहीं पता। मुझे प्रपोज़ करना नहीं आता, मुझे रोमांटिक लाइन बोलना नहीं आता बट मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूँगी कि मुझे तुमसे प्यार है, दोस्ती वाला नहीं, प्यार वाला प्यार है। तो मुझे एक्सेप्ट करो ना करो मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अपनी दिल की फीलिंग्स तुमको खुल के बतानी है। जो जगह तुम्हारे दिल मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो ना ही कभी किसी की थी ना किसी की होगी। ज़िंदगी भर के लिए मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में रख रही हूँ। तुम चाहे एक्सेप्ट करो तुम चाहे ठुकरा दो बट मिस प्रियंका मैं तुमसे प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। ऐसे बोल के उसकी तरफ देखने लगती है। प्रियंका ये चीज़ सुन के ना उसकी एकदम घबराहट बढ़ने लगती है। वो भी गरिमा की आंखों में बस आंखें डाल के देख रही होती है और जहाँ उसका रोना होता है ना वो रोना और ज़्यादा उसकी आंखों से ठप ठप पानी एकदम गिरने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के आंखों में बस ऐसे ही देखने लगते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या प्रियंका गरिमा का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट कर देती है और गरिमा मुंबई जाने के बाद क्या होता है वो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।